जिस करोड़ों की एडिशनल प्रॉपर्टी को आप लेकर बैठे हो और खुश हो रहे हो, शायद वो कभी आपके काम आने वाली नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन रिस्क के कॉन्सेप्ट्स पे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि ये दोनों आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एरिना। सबसे पहले बात करेंगे लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी रिस्क कैसे आपको इफेक्ट करता है। आज के टाइम पे लोग प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का एक मेजर ड्रॉबैक भी होता है, दैट इज लैक ऑफ लिक्विडिटी, जो कि इन्वेस्टर्स जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत मेजरली आपको इम्पैक्ट कर सकता है। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की थी जब आपने परचेज की थी। आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ की हो गई है। एक एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज तो दिखता है, पर अगर आपको आज 50 लाख की जरूरत है तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को पार्शियली बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी को आधा नहीं बेचा जा सकता, पार्शियली नहीं बेचा जा सकता। आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता और कभी कभी ये इमीडिएटली नहीं होता। और जितनी महंगी प्रॉपर्टी होती है उतने उसके नंबर ऑफ बायर्स कम होते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है तो जब आपको पैसा चाहिए होगा तब लिक्विडिटी का इशू रेज हो सकता है। रियल एस्टेट का मार्केट भी स्लो होता है, बायर्स ढूंढने में टाइम लग जाता है और जब तुरंत पैसा चाहिए हो तब आप स्ट्रक हो जाते हैं। That is why diversification is important. Diversification is one of the major factor to reduce the risk और रिटर्न्स को बैलेंस किया जा सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग दुनिया में 4 क्लास ऑफ एसेट्स हैं जहां पे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज रियल एस्टेट, जो हम इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं। सेकेंड वन इज प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। थर्ड वन डेट, उधार। एंड लास्ट वन स्टॉक एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर आप अपना पूरा पैसा सिर्फ एक ही एसेट क्लास में डाल देते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और मार्केट क्रैश हो गया। अब आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा और लिक्विडिटी का भी इशू खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपने अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया होता, जैसे कि प्रॉपर्टी में, प्रेशियस मेटल्स में और डेट में, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता। एक एसेट क्लास के लॉस को दूसरा एसेट क्लास कवर कर लेता और लिक्विडिटी पोर्टफोलियो में बनी रहती। अब सवाल उठता है कि रियल एस्टेट के अगेंस्ट में क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स एक स्मार्ट ऑप्शन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई भी करते हैं और लिक्विडिटी को मैक्सिमाइज भी करते हैं। यहाँ पे आपका पैसा आपको जल्दी से मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा 3 वर्किंग डेज के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको पैसा चाहिए होगा तो म्यूचुअल फंड्स आपको एक डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी जरूर दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपकी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक सेक्टर या स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो दूसरा उसे बैलेंस कर लेता है। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स SIP के थ्रू भी कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी के केस में पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं होता। इस चार्ट में आप अच्छे से प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स पढ़ सकते हैं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न्स कमाने के लिए लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इसमें लैक ऑफ लिक्विडिटी और लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इसे एक रिस्की चॉइस बना देता है। इसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स आपको लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट कॉम्बिनेशन देते हैं। इसलिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स का होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।